राधे राधे गुरुजी। जी ये लोग मेरे साथ हैं। बोलो। गुरुजी, अभी जब हम लोग कल आए थे आपके यहाँ से जाने के बाद हम लोग 1 बजे से जो पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज हैं वहाँ पे उनसे मिलने गए थे एकांतिक वार्तालाप के लिए। 1 बजे से हम लोग लाइन में लगे रहे, सब कुछ किया, जो भी प्रोसेस होता है उस अकॉर्डिंग हम लाइन में लगे रहे। हमसे बातचीत, जब उनकी सखियाँ खड़ी थी लाइन में, हमसे बातचीत करी तो अच्छे से सब चीज़ें, जो क्वेश्चन था हमारा रहा। उसके बाद जब वो सुन रही थी, हमसे पूछती हैं कि आप लोग पहले कभी आए हो मिलने यहाँ पे? हमने कहा हाँ, क्योंकि भगवान के दर पे खड़े तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि एकांतिक वार्तालाप किया है? हमने कहा हाँ किया। तो बोले कब? हमने कहा कि 1.5 साल पहले, जुलाई 2024 में आए थे। तो उन्होंने टोकन देने साफ मना कर दिया, बोले कि अगर आप एक बार आ चुके हो तो दोबारा आ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक बार कोई अगर वृंदावन आ गया तो ये किसी का क्यों हक है कि वो दोबारा नहीं आ सकता आपके पास? नहीं, देखो ऐसा है ना कि वहाँ पे बहुत भक्त लोग लाइन पे रहते हैं। उनका ये भाव है कि भाई आपने दर्शन कर लिया, अब जो एक बार भी दर्शन नहीं किए उनको आप मौका दो। आपने तो दर्शन कर लिया। आप इस तरह से समझो, आप इस तरह से मत समझो कि हमें क्यों मना करते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक बोलने का एक तरीका होता है, क्योंकि हम लोग भी एजुकेटेड हैं, हम लोग भी ऐसा नहीं कि हम समझ रहे हो चीज़। ऐसा है ना बेटा, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उन लोगों को ना हजारों लोगों से रोज बात करनी पड़ती है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट उन्होंने फिर लास्ट में ये चीज़ बोली कि हम लोगों ने जिद करी कि प्लीज़ एक बार मिलने दीजिए, बिकॉज हम लोग 1.5 हफ्ते से यहाँ वेट कर रहे हैं अपना सब काम धंधा सब छोड़कर कि एक बार उनसे मिल लें, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो हमें सच में पूछने थे। तो उन्होंने कहा कि इसके या तो ये जाएगी या तो मैं जाऊँगी। तो मैंने कहा इसको आप भेज दो। उन्होंने कहा ठीक है। ये आगे चले गए, हम लोग दोनों साइड हो गए। तो हम दोनों सिर्फ इसका वेट कर रहे थे कि ये आए वहाँ से। तो एक जो महाराज वहाँ पे जो गुरु जी थे वो आके बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? हमने कहा वेट कर रहे हैं क्योंकि वो रास्ता पता नहीं है उसको। तो उन्होंने कहा कि आप लोग चलिए बाहर निकलिए, मर्यादा क्रॉस मत करिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये कौन सा वर्ड है? मतलब ये अभद्र व्यवहार तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ देखो हजारों लोगों की भीड़ रोज रहती है, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो अपनी व्यवस्था बनाते हैं। आपको सवाल क्या करने थे मेरे से पूछ लीजिए, मेरे से बन पड़ेगा तो सेवा करूँगा। क्या सवाल थे बोलो। ये हमने ये पूछा था कि जैसे हम अभी बरसाना जब अगले साल गए थे तो वहाँ से लड्डू गोपाल लेके गए थे। तो जब हमने मतलब लड्डू गोपाल जहाँ हमने रखा था तो दूसरे वाले घर में शिफ्ट किया था। तो जब हम महाराज जी से जब यहाँ मिलने आए थे तो हमने उनसे ये पूछा था कि जैसे घर में कोई टाइम पर सेवा नहीं कर पाता, तो उनने बोला कि तुम्हारी खुद की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और जब फिर मैंने कहा कि इन लोग के बारे में बात की हमने, तो उन्होंने बोला कि ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, आप ये घर में जाके सॉर्ट आउट करो, यहाँ उसके लिए कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बताने के। और इसके बाद भी जैसे बोले कि जाओ, घर में गोपाल जी हैं तो गोपाल जी की आप ले जाके बढ़िया से सेवा करो, समय से भोग लगाओ। वो भी तो ऐसा आंसर दे सकते थे, इतने बड़े गुरु जी के शिष्य हैं वो लोग, और उसके बाद बोलते हैं लेडीज से बात करो। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा सब्सक्राइब। देखो आप देखो उनकी दोनों किडनियाँ फेल हैं, हम समझ रहे हैं, वो इतने बीमार हैं, फिर भी वो जनता जनार्दन की सेवा में बैठे हैं। हमें ये गुरु जी से कितना तो बड़ा कोई शिकायत ही नहीं, पर उनके शिष्य को ऐसा व्यवहार करना गलत है। हम ये सोच रहे हैं इसे पॉजिटिव वे पे लीजिए, नेगेटिव वे पे लेंगे तो सब गलत लगेगा, है ना। आप देखो समाज, हम अभी आप मुझे चेक करिए, यदि आप चेक कर पाएँ। अभी मुझे ना बुखार है अभी वर्तमान में, चूँकि आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है, मैं अपनी परेशानी किससे कहूँ। मुझे अभी भी आप चेक कर सकते हैं बुखार है, 100 पार है, लेकिन फिर भी मैं ईमानदारी से आप सबकी सेवा कर रहा हूँ कि मैं किसी के काम आ जाऊँ। नहीं, वो हमें मिलने दे या ना मिलने दे, वो उनका राइट है, वो उनका हक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लेकिन एक तरीका होता है बोलने का, क्योंकि हर इंसान अपने अपने उसके लिए आता है। कोई बात नहीं बेटा, इन छोटी छोटी बात। अच्छा आपके पिता कभी नहीं डांटते आपको? बिल्कुल। आपके माँ कभी नहीं डांटती? बिल्कुल। तो साधु संतों की डांट भी प्रसाद है, इसलिए इसे आप नेगेटिव ले लोगी तो क्या मिल जाएगा। उन्होंने ये भी तो बोला कि अब आप लोग, हमने जब कहा कि हम लोग क्या, उन्होंने बोला कि कल देखो अब आपको मैं यही बताऊं उदाहरण। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, इनमें बहुत सारे बच्चे प्रश्न करना चाहते हैं मेरे से, यहाँ भी करना चाहे पीछे भी करने, लेकिन मैं सबको टाइम नहीं दे पाऊंगा ना। मैं घंटे भर से बैठा हूँ, हर सेकंड उत्तर ही दे रहा हूँ, फिर भी मैं 10-20 लोगों को उत्तर देने के बाद भी 100-50 लोग रह जाएंगे। तो जो रह जाएंगे उनको क्या लगेगा, अरे महाराज जी तो घमंडी हो गए, देखो बात नहीं करते। जिनको मैं मिल लूंगा वो मुझे अच्छा कह देंगे, जो जिनसे मैं नहीं मिल पाऊंगा वो मुझे ही बुरा कहेंगे। ये दुनिया बेटा, ये दुनिया अपने चश्मे से देखती है। बिल्कुल सही। बट लास्टली एक चीज़ और मेरे को बोलना है आपसे। जब हम लोग जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप लोग कल फिर से ट्राई करो, तो हमने कहा कि हम कर सकते हैं। बाद में उन्होंने आपस में बात करी, फिर बोलते नहीं अब आप 3-4 साल बाद आना, यही लोग माता बहनें रहेंगे, आपको देख के बात भी नहीं करेंगे, भगा देंगी। ये क्या है इसका मतलब? अब देखो वहां हो सकता है कोई गलत व्यक्ति घुस गया हो
जो गलत व्यक्ति गलत बिहेव कर रहा होगा पूरे नए शीशे थे, हम पिछली बार जैसे कोई भी ऐसा कुछ नहीं हाँ, थे। तो नई भर्तियां होती हैं ना, तो नए भर्ती लोग जो होते हैं, नए लोग जो होते हैं, वो लोग वहाँ के सिस्टम को समझते नहीं हैं और नए लोग अपने तरीके से व्यवहार। अब बैंक में भी कोई नई भर्ती होगी तो वो अलग व्यवहार करेगा जो पुराने वाले थे उनसे। इसलिए बेटा संतों में, धाम में दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। आप लोग दर्शन कर पाए वो अच्छा है, किसी पे दोष, आप यहाँ से दोष लेके जाओगे क्या पाओगे? इसीलिए हम आपके पास आज हम जा रहे थे अपने घर, हमने कहा आपसे एक बार मिल के आएंगे, इसी राधे राधे गुरु जी। यदि हम आपको बात ना कर पाते आज, तो आपके मन में ये भी तो आता ना कि देखो महाराज जी कितने घमंडी है, बात ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? इसलिए बिल्कुल मत, मैं मानता हूं कि संतों के प्रति धाम में आकर के कचरा मत ले जाओ, यहाँ से कृपा लेके जाओ राधा रानी की, भूल जाओ। देखो पूज्य प्रेमानंद जी हम सबके पिता के तुल्य हैं, वो सब हम सबके पिता हैं और हमें अपने पिता का कोई दोष नहीं देखना चाहिए। तो कोई भी व्यवहार कर रहा है वो उस स्टाफ की गलती है, ना कि उनका कोई मैनेजमेंट है। वो तो सब बेचारे किडनी खराब होने पर भी, बीमार होने पर भी रात को सबको दर्शन दे रही है, कृपा नहीं तो क्या है। वही हम लोग पूज्य गुरुजी को इतने अच्छे से जानते हैं और हम लोग सोचते हैं कि उन तक ये मैसेज पहुंचे कि उनके शिष्य ऐसे बर्ताव करते हैं। कोई बात नहीं, आपकी बात पहुंचेगी, उनको व्यवहार गलत नहीं करना चाहिए। मैं सबको बोल रहा हूं किसी को भी किसी के लिए गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि उनके शिष्यों ने कुछ बात, उनके लोगों ने, परिकर ने गलत व्यवहार किया है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है? और हम इसलिए आपसे सवाल पूछे क्योंकि अगर हम सवाल नहीं पूछते तो हमारे मन में थोड़ा मतलब था कि हम लेकर जाते और बार बार हमारे दिमाग में रहता कि मतलब ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा हुआ हम लोगों के साथ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा। कोई बात नहीं, वो स्टाफ नया होगा, पुराने लोग देखो वहाँ भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अब भीड़ बढ़ती जा रही है और वहाँ जगह है कम, तो कम जगह में ज़्यादा लोगों को, मैं एक काम करना, आप अगली बार ना वहाँ व्यवस्था बनाने के हिसाब से आना। जब आप व्यवस्था बनाने लग जाओगी तो आप खुद देखोगी कि व्यवस्था बनाना कितना कठिन काम है, बहुत कठिन काम है मैनेज करना। और हम लोगों को पूज्य गुरु जी की वजह से ही हम आए हैं यहाँ पे पहली बार वृंदावन, हम लोगों को उनसे कोई शिकायत नहीं है। आपने वृद्ध माओं का दर्शन किया यहाँ पर? जी बिल्कुल, अखंड रसोई का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा यहाँ? जी बहुत अच्छा गौरी लगा। गोपाल से कोई शिकायत? हाँ, और हम लोग तो कल यहाँ पे अचानक आ गए थे आपके यहाँ, मतलब हम लोग जा रहे थे निधिवन से आए थे और हम लोग जा रहे थे वैष्णो देवी, लेकिन हमें आपका आश्रम दिखा तो हम बोले नहीं, हम फेस टू फेस मिलेंगे, और हम लोग आ गए और फिर बहुत अच्छा लगा। आप जैसे यहाँ से चले गए ऊपर बातचीत के लिए, तो हम लोग ऊपर गए और हम लोगों ने खाना खाया, वीडियो वगैरह भी बनाई हम लोगों ने, और हम लोगों वृद्धा माताओं से मिला, बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब जो हम लोग देखते थे और वो अपोजिट, मतलब आप बात करते थे, लोग आपकी वीडियो मतलब बनाते थे, वो बहुत हंसी मजाक वाला, जोक्स वाला, तो हम लोग यही बोलते थे कि देखिए कितना अच्छा है कि वो सेवा, मतलब उनको करने का हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि कैसे हमको सेवा करना चाहिए। लोग मजाक बनाते हैं, देखो मैं बुरा नहीं मानता, चलो मेरे कारण कोई हंस रहा है ये भी अच्छा है, लेकिन यदि कोई आके यहाँ देखे तो ये अपने आप में गौरी गोपाल एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से लोगों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, सीखने वाला है तो सीख सकता है। हम लोगों ने तो कल ही आए और आज हमने तो बहुत सीखा, बहुत सीखा हम लोगों ने। ठीक है। तो राधे राधे गुरु जी। तो टीवी पे हम लोग जो बताते हैं वो सही है गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत मतलब जो देखते थे वो तो हम क्या बताएं, हम लोग ऊपर गए थे पूरा, ये हम लोग इतना अच्छा, मतलब पूरी साफ सफाई, पूरा कितना अच्छे से खाना पीना, हम लोगों ने खाना पीना भी खाया। सबसे पहले आकर के हम लोगों ने खाना पीना ही खाया। हम आप यहाँ से उठकर चले गए तो हम लोग वहाँ, जब आप नीचे आए फिर हम लोग फिर से नीचे आए। कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं, वो पर प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अब अगर आप कहीं पे खा पी रहे हैं, हमारे प्यारे गुरु जी, तो आप थोड़ा बहुत जितना है आपके पास आप दान कर दीजिए। तो आपने दान किया, लेकिन खाने का पैसा तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हजारों भक्तों को निःशुल्क भोजन मिलता है। हाँ जी, 25 से 30 हमने हजार वो चीज लोग देखी हमने वो चीज। जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, श्रीमन नारायण, आपके चरणों में जी, दंडवत प्रणाम। जी। गुरुजी मेरे दो छोटे से सवाल हैं। एक फर्स्ट है कि मेरी वाइफ आज बीवी जो निधिवन से, हाँ बीवी, वाइफ बीवी भारत के हो के अंग्रेज हो? एक्चुअली गुजराती है ना तो थोड़ा, अरे तो गुजराती में हो तो गुजराती में पत्नी को क्या बोलते हैं? पत्नी, हाँ सॉरी पत्नी, हाँ, पत्नी है। तो निधिवन से आज जो हम गए थे तो वहाँ से थोड़ी रज ले आइए, तो उसको किसी ने बोला कि वहाँ से रज नहीं लाते हैं, तो धाम की चीज धाम में रहें क्यों? हम तो लेके आए तो क्या करें, उसको लेके जा सकते हैं गुजरात, या फिर ले जाके दर्शन करा के बाद में जब दोबारा आना तो वो रज वापस ला के यहाँ छोड़ देना। अच्छा, ओके, ठीक। और दूसरा मेरा ये सवाल था कि आप जैसे बोलते हो कि थोड़ी सी उम्र में आप भक्ति शुरू कर दो। अब जैसे मेरा बेटा है, कल प्रेमानंद जी के दर्शन करके आए तो आया नहीं है, जो सो रहा है और आपकी कथा सुन के गया है, तो उसका ऐसा सवाल था कि मैं अभी से शुरू करूँ तो मैं पढ़ाई करूँ या मैं भक्ति? उसकी पढ़ाई तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी।
देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है, सब्सक्राइब करो चालू हो जाएगा, सब्सक्राइब। करना ही उसकी भक्ति है। अच्छा ओके मन लगा के पढ़े बस। ओके ओके धन्यवाद। अब सुनो, जो सवाल हैं कल प्रश्न करना, क्योंकि अब ऊपर मिलना है सबसे, सब ऊपर चलो मिलने। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना यार, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी नई ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो सब्सक्राइब।